नाज़रीन, आज का मेरा टॉपिक इतना हॉट टॉपिक है कि पूरी दुनिया में इंसान जो है इस बीमारी में मुब्तला है और वो है मोटापा। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरा 106 केजी वजन था। इस वक्त मेरा वेट जा रहा है वो है 92 केजी। इट्स मीन कि मैंने 14 किलो वजन कम किया है। ये 14 किलो वजन मैंने कैसे कम किया, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, उन अफराद को बताना चाहता हूं जो मोटापे की मर्ज में मुब्तला है और जिनका कोई ना कोई बीमारी, मोटापे की वजह से आपको ब्लड प्रेशर भी रहता है, शुगर हो जाती है, आपके जनाब आर्गन्स काम करना छोड़ जाते हैं और फिर कब्ज में भी आप मुब्तला रहते हैं। लेकिन ऐसी खवातीन जिनके रिश्ते नहीं हो पाते तो वो कितना अपसेट रहती हैं मोटापे की वजह से कि जिस वक्त कुछ लोग उनको देखने आते हैं और वो कहते हैं नहीं लड़की मोटी बड़ी है। ये कितना वर्स्ट किस्म का जो होता है मैसेज, उसका किरदार नहीं देखना, उस लड़की का तालीम नहीं देखनी, लेकिन मोटापा देखकर उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो मेरी उन बहनों के लिए भी आज का नुस्खा बड़ा इंपॉर्टेंट नुस्खा है। मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर चुका हूं। मेरी अगर पुरानी तस्वीर मैं साथ शेयर करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि मैंने किस तरह 14 किलो वजन कम किया। तो चलते हैं अपने तमाम देसी जड़ी बूटियों की तरफ और उस नुस्खे की तरफ कि वो कैसे बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदी पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। तो नाज़रीन, आज आपको मैंने बताने लगा हूं कि मेरे पास ये 8 किस्म के इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। ये सब देसी जड़ी बूटियां हैं और ऐसी चीजें हैं जो तमाम की तमाम आपके निज़ाम हजम को हजम करती हैं और आपके मैदे को बिल्कुल, आपका मैदा बिल्कुल एक्यूरेट काम करना शुरू होता है। और अगर मैदा आपका एक्यूरेट काम करे तो आपका ब्लड भी सर्कुलेट करता है, आपको ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ना कभी किसी गुर्दे की प्रॉब्लम होगी, तो आप बिल्कुल फिट नजर आते हैं। तो मोटापा आपको पता है, सब लोग कहते हैं मोटापा एक बीमारी है, खुद एक बीमारी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये सौंफ है जी। और सबको पता है सौंफ निज़ाम हजम को कितना हाजमे के लिए कितनी जबरदस्त चीज होती है। उसके बाद ये आ गया आपके सामने सफेद जीरा। ये जीरा भी आपके निज़ाम हजम को बड़ा कंट्रोल करता है। इसके बाद मेरे सामने ये पड़ा है जी इसबगोल का छिलका, यानी इसबगोल कुछ ना बोल। उसके बाद ये बड़ी जबरदस्त चीज है, वो है जी दालचीनी। दालचीनी एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है देसी जड़ी बूटियों में जो ना सिर्फ निज़ाम हजम को आपको ठीक करने में मदद देता है, बल्कि दालचीनी से आपके जोड़ों का जो दर्द है, पट्टों का जो खिंचाव है, वो भी दालचीनी ठीक कर देती है। तो दालचीनी बड़ी अहम चीज है। उसके बाद आपके सामने आ गया मेथी दाना। मेथी दाने के बाद जो सबसे अहम चीज है वो है जी कलवंजी, जिसका कुरान पाक में जिक्र है और फरमा दिया गया कि कलवंजी में मौत के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज है। तो ये बड़ी अहम चीज है। उसके बाद आपके सामने आ गई अजवाइन। और अजवाइन हर बंदा जानता है कि अजवाइन निज़ाम हाजमा के लिए कितनी जबरदस्त चीज होती है। और ये है जी वो काला नमक। लेकिन काले नमक में मैं आपको एक चीज बता दूं, इसमें उसको आपने हस्बे मंशा इस्तेमाल करना है। अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो वो काला नमक ना भी इस्तेमाल करें तो कोई जरूरी नहीं है। ये 8 इंग्रेडिएंट्स हैं। इन सबको आपने हल्की आंच के ऊपर, मिडिल आंच के ऊपर फ्राई करना है और हस्बे मंशा इसको रेडिश करना है। अगर जब ये सब रेडिश हो जाएंगी तो उसके बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करके इनका एक मिक्सचर बनाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि इसका फायदा क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह करें। आपको बता दूं कि इसबगोल का छिलका, दालचीनी और ये काले नमक को हमने सेपरेट कर दिया है। ये बाकी जो 5 चीजें हैं इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे, यानी भुनेंगे। और उसके बाद ये जब थोड़ी थोड़ी रेडिश होनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम सब चीजों को आके ग्राइंड करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि उसका किस तरह इस्तेमाल करना है। ये है सौंफ और इसको मैं फ्राई करने लगा हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसको हल्की आंच पे हम लोग मिडिल आंच में फ्राई करेंगे और जैसे ये रेडिश हो जाएगी तो उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को करेंगे। ये रेडिश होना शुरू होगा तो कर की आवाजें आनी शुरू होंगी। तो अब ये रेडिश हो गया और इसको मैं प्लेट में दोबारा से उंडेल रहा हूँ। और उसके बाद अब ये दूसरा है जी मेरे सामने सफेद जीरा जी। अभी आप देख रहे हैं और ये सफेद जीरा भी फ्राई हो चुका है और मैं इसको प्लेट में उंडेल रहा हूँ। और इसके बाद बारी आएगी कलवंजी की, जो मैंने कहा है बड़ी अहम चीज़ है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे दीन के अंदर कलवंजी का बहुत रोल है हमारी सेहत के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त कलवंजी भी फ्राई हो चुकी है। जैसे मैंने कहा हल्की आंच पे आपने करना है और इसको तकरीबन हर चीज़ को तकरीबन 2 मिनट के करीब, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाती है। और अब मैं लेकर आऊँगा जी अजवाइन। जी नाज़रीन, अजवाइन भी इस वक्त फ्राई हो चुकी है और उसको भी मैं ये प्लेट में उंडेल रहा हूँ। और अब आखिरी चीज़ है जी मेथी दाना।
देख रहे हैं कि इस वक्त ये वही मैंने जो बताया था कि कड़कर की आवाज़ें आएंगी और ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं और ये फ्राई हो चुका है। मेथी दाना भी ये देखें रेडिश हो चुका है। अब मैं चूल्हे की आंच बंद करूंगा ताकि गैस बड़ी महंगी हो गई है भाई। जी नाज़रीन, इस वक्त किचन से हम लोग वापस आ चुके हैं और ये जो 5 चीज़ें थी हम इनको फ्राई करके आए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि इसकी क्वांटिटी कितनी है। ये सब की बिल्कुल एक जैसी क्वांटिटी है। आधा पाव हमने ये तमाम क्वांटिटी को लिया। ये इतना आसान नुस्खा है कि मार्केट के अंदर जो लोग कहते हैं कि जी हम आपको कैप्सूल दे रहे हैं आपका पेट कम करने के लिए, आपका मोटापा कम करने के लिए, वो भी यही चीज़ें जड़ी बूटियाँ डालते हैं और उसको सूप बनाकर आपको जनाब एक इतने ये तकरीबन 2000 रुपये की कॉस्ट है ये सारी। और ये बड़ा नॉर्मल नुस्खा है, 2000 रुपया कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। और सुबह भी आपने इसको यूज़ करना है। जिस वक्त आप सुबह उठें तो नीम गर्म पानी में आपने 1 चम्मच स्पून जो है वो आपने इसका इस्तेमाल करना और एक रात के वक्त सोते हुए आपका इतना ज़बरदस्त मैदा काम करेगा। आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो इतना खूबसूरत हो जाएगा कि आप दिन ब दिन जो है ना खूबसूरत होते नजर आएंगे, जैसे कि मैं आपको नजर आ रहा हूँ। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम इसको ग्राइंड करेंगे 1 बाई 1। जी मैं ग्राइंड करने लगा इसको। सबसे पहले मैं सौंफ को करूंगा और इस तरह मैं हर चीज को ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह मिक्सअप करना है। जी नाज़रीन, जिसका मैंने आपको बताया कि मैंने ये 8 चीज़ों को ग्राइंड किया है। तो ग्राइंड करने के बाद मैंने अब इनको मिक्स करने लगा हूँ। और इसमें ये इस बोल का छिलका सिर्फ हमने ग्राइंड नहीं किया था, लेकिन एक चीज़ आपको बाबर करवाने लगा हूँ। ये जो काला नमक था ना, ये आपने हंसपे मंशा डालना है। ये सारा आपको आपने नहीं डालना, इसलिए मैंने इसको साइड पे आपको दिखा दी है, क्योंकि कुछ लोग ब्लड प्रेशर के मरीज भी होते हैं। इसको इतना डालना है कि ये सिर्फ टेस्ट के लिए और हाजमे के लिए उसके साथ मिक्सअप हो जाए। तो ये अब मैं इस फूल का छिलका भी इसमें मिक्स करूंगा ये सारी इंग्रेडिएंट्स पे। और ये जब सारा कुछ मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है। बड़ा नॉमिनल प्राइस में मैंने आपको बताया था कि ये नुस्खा तैयार होता है। तकरीबन 1.5 महीने की ये खुराक होती है। और अगर कोई बंदा सदका जारिया समझकर कोई साहिब हैसियत है तो वो इसको ऐसा अपने अजीज़ो कारम में तकसीम करना चाहता है, ऐसी खवातीन में जिनकी शादी नहीं हो पाती, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी लेडीज़ के लिए, जो लोग मोटापा में आ जाती हैं तो उनके रिश्ते रिजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो आप उनको सदका जारी समझ के भी ये फार्मूला देकर आप अगर उनको डिस्ट्रीब्यूट करें और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी भी शामिल होगी। जी नाज़रीन, जैसा मैंने बताया कि मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया था जो तैयार हो गया नुस्खा, उसमें सिर्फ मैं आपको एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस नुस्खे के साथ जो मैंने आपको कहा था कि सुबह के टाइम आपने 1 चम्मच लेना है निहारू नीम गर्म पानी के साथ और एक रात को सोते हुए। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज जरूर करनी है। जो मैंने जिस किस्म की एक्सरसाइज की वो थी एरोबिक्स, मतलब म्यूजिक लगाकर। और इस वजह से उस एरोबिक्स की एक्सरसाइज की वजह से जो मैं आध घंटा डेली में हाफ एन आवर किया, तो उसकी वजह से मेरे जो चर्बी है आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जंक फूड को आपको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन बिलीव करें विद इन 1.5 से 2 माह आप अपना वजन रिड्यूस कर जाएंगे। तो ये आपको एक मैंने नुस्खा बताना था कि ये तीनों चीजों का इश्तराक होना चाहिए। नंबर 1 ये नुस्खा, नंबर 2 आपकी मैंने आपको बताया कि नीम गर्म पानी के साथ इसको सुबह 2 टाइम लेना है, और नंबर 3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप किसी भी सूरत में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एरोबिक्स डांस के साथ की थी। यही मेरा आपको बताने का मकसद था कि ये 3 चीजें, और जंक फूड आपको छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।